हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बात करेंगे और पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है इस बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक से जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक बड़ी खबर मिलती है जो NHLM की कर्मियों की सेवा नियम फ्रीज करने का फैसला सरकार ने वापस लिया है। तो प्रदेश भर के कर्मचारियों ने जलाई आदेशों की प्रतियां, NHLM निदेशालय के आदेश भी जारी किया गया है। तो इसमें दिवाली से पहले 15,000 नेशनल स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के सेवा नियमों को फ्रीज करने के मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। त्योहारी सीजन और कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए 24 घंटे से पहले ही सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है। इस संबंध में NHLM के निदेशालय ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है और साथ में चेतावनी दी है, अगर दोबारा सरकार ये करेगी तो विरोध किया जाएगा वजह। एक और देखिए, यहाँ से बड़ी घोषणा होती हुई 7 और 8 दिसंबर को होगा HTET। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से HTET 2024 करवाने के लिए लेवल 1, लेवल 2 और 3 का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को होगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशालय के अनुसार 7 दिसंबर को सत्र 3 की परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक और 8 दिसंबर को सत्र 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और सत्र 1 की परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छार्थी अभ्यर्थी जो है www.bsh.org पर लिंक दिए गए माध्यम से 4 नवंबर दोपहर तक 14 नवंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। देखिए, यहाँ से एक और बड़ी खबर आ रही है, शराब का सेवन सेवा की अनिवार्य शर्त नहीं है। 60% दिव्यांगता का शिकार व्यक्ति पेंशन का हकदार नहीं है। तो सेना की सेवा के दौरान शराब से संबंधित जो मनोकीर्ति के चलते 60% दिव्यांगता के शिकार पूर्व सैनिक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांगता का कारण शराब का अति सेवन है और ऐसे में दिव्यांगता पेंशन का हकदार नहीं है। तो मोगा निवासी पूर्व सैनिक जगविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसका दिव्यांगता पेंशन दावा खारिज कर दिया गया है। तो इसमें शराब से संबंधित मनोकीर्ति सेवा की जो सेना के हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया गया है। देखिए, एक यहाँ से एक और बड़ी अपडेट आती हुई 2.64 जो लाख विद्यार्थियों की बनाई जाएगी FRID। सभी शिक्षकों को दिया जाएगा ID बनाने का प्रशिक्षण। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक देश एक छात्र योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री FRID बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके। तो जिले में स्थित 1302 स्कूलों के 2,64,299 विद्यार्थियों की FRID बनाई जानी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक छात्र के तहत प्री प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों की 12 अंकों की यूनिक ID बनाई जाएगी। तो स्कूलों को जारी किए जाएंगे निर्देश। तो 2.64 लाख विद्यार्थियों की बनाई जाएगी FRID। यहाँ पे देखिए, एक बड़ी घोषणा होती हुई है। तो मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारियों को दीपावली का मिलेंगे 1100 रुपये बोनस। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है हरियाणा राज्य जो कृषि विज्ञापन बोर्ड मार्केटिंग बोर्ड के सभी कर्मचारियों की इस बार दीपावली पर 1100 रुपये को उपहार मिलेगा। नियमित कर्मचारियों के साथ ही प्रतिनियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम और तदर्थ आधार पर लगे कर्मचारियों के खातों में भी 1100 रुपये का टोकन गिफ्ट डाला जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। अभी तक मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारियों को दीपावली पर हर साल 525 रुपये का टोकन गिफ्ट दिया जाता था, इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो बिजली कर्मियों को भी गिफ्ट दीपावली पर 2000 रुपये का गिफ्ट बोनस मिलेगा। तृतीय और जो चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत सभी कच्चे पक्के कर्मचारियों को 2000 रुपये का टोकन उपहार दिया जाएगा। तो हरियाणा दिवस से पहले सभी कर्मियों के खाते में टोकन उपहार की राशि आ जाएगी। तो मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारियों को दीपावली पर मिलेंगे 1100 रुपये। यहाँ पर देखिए, जो केंद्र सरकार की एक और बड़ी घोषणा यहाँ पर लागू करते हुए, तो आयुष्मान भाऊ मोदी सरकार की जो योजना है आयुष्मान भाऊ, तो मोदी ने बांटे हैं कार्ड। 6 करोड़ बुजुर्गों को इसका सीधा फायदा होगा। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक का फ्री इलाज शुरू। बंगाल दिल्ली के बुजुर्गों से माफ़ी मांगी है। PM बोले आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं।
तो देश में 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस को 9वें आयुर्वेदिक दिवस के मौके पर इसे शुरू किया है। उन्होंने दिल्ली एम्स में दूसरे राज्यों से आए बुजुर्गों को आयुष्मान वन कार्ड सौंपा है। देश में 6 करोड़ बुजुर्ग की आयु के हैं, उन्हें जल्द इसका लाभ मिलने वाला है। तो साथ में बताया गया कि कार्यक्रम में मोदी ने दिल्ली व पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से भी माफ़ी मांगी है। इन राज्यों की सरकारें आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की है। इस पर मोदी ने कहा, मैं दिल्ली व बंगाल में 70 साल से अधिक की उम्र के जो बुजुर्ग उनसे माफ़ी मांगता हूं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। मैं देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वास्थ्य जो दिल्ली व बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहे हैं। मेरे दिल में कितना दर्द होता है, इसे शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। इस दौरान मोदी ने 18 राज्यों में 12,850 करोड़ के कई हेल्थ प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए। इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश एम्स से दिल्ली पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखा दी गई है। और भारत जो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 4 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं। यदि यह योजना नहीं होती है तो उन्हें अपने जेब से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो बीते 10 साल में 1 लाख नई MBBS और MD सीटें जोड़ी गई है और अगले 5 साल में 75,000 अतिरिक्त सीटें भी जोड़ी जाएगी। और देखिए यहाँ पर फरीदाबाद पर भी एक मेडिकल कॉलेज में 500 अतिरिक्त बेड की आधारशिला रखी जाएगी। तो ये केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए जो बुजुर्गों को तोहफा दिया है। तो 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक का फ्री मुफ्त इलाज मिलेगा। यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा युवाओं को एक बड़ा तोहफा मिलता हुआ एक बड़ी घोषणा होती हुई। तो यहाँ से देखिए CT दिसंबर में होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा। आयोग ने शुरू की है तैयारियाँ। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो CT अब इसमें संशोधन भी किया है। तो सामाजिक आर्थिक अंक नहीं मिलेंगे, जो 5 अंक मिलते थे, अंकों में सुधार को परीक्षा दे सकेंगे दोबारा युवा। तो आयोग ने सरकार को भेजा प्रपोजल, एजेंसी अभी तय नहीं हुई। तो प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। CT यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर में होगा प्रदेश सरकार की ओर से। इस संबंध में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखा। पत्र मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग CT की तैयारियां शुरू कर दी है। CT में लाखों उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। तो इसमें जो है प्रदेश में सेंटरों का भी निर्माण करेगा। और जो जहाँ पर चुनावी घोषणा की थी कि 2 लाख पदों पर भर्ती भी होनी है। तो भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती करने का वादा किया था, इसी अनुसार अब पक्की भर्तियाँ की जाएगी। खास बात यह है कि सत्ता संभालने पर नायब सेना ने 24,000 पदों पर जो भर्तियाँ थी उनको पूरा कर दिया है। ग्रुप C D की भर्तियाँ। तो ग्रुप D में चयनित युवाओं को ग्रुप C के लिए परीक्षा दी थी। इनमें बड़ी संख्या में युवाओं ने चुना हुआ है। जिन युवाओं ने ग्रुप C की परीक्षा पास की है उन्होंने ग्रुप D की नौकरी पदों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने ग्रुप C को अपना लिया है। तो CT दिसंबर में होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा और आयोग ने शुरू की है तैयारियां। और आपको एक और इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जनगणना अगले साल संप्रदाय को आंकड़ा जुटाएगी सरकार। जाति जनगणना पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। 2028 में पूरा होगा परिसीमन। पहली बार डिजिटल तरीके से इस्तेमाल होगा। चक्कर भी बदलेगा। 2035 में होगी अगली गिनती। 121 करोड़ थी देश की कुल आबादी 2011 की पिछली जनगणना में। तो अब करीब 4 साल बाद इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार में जनगणना कराने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। तो इंतजार खत्म हो चुका है। जनगणना अगले साल जनगणना भी करवा दी जाएगी और आपको पता लग जाएगा आपके देश में कितनी जनसंख्या है। अब कर्नाटक में अनुसूचित जातियों को भी मिलेगा कोटे में कोटे का लाभ। तो हरियाणा के बाद अब कर्नाटक में अनुसूचित जो जातियां हैं कोटे में कोटे का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने सहमति भी दे दी है। एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। तो कानून व संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों के साथ ये बातचीत की गई है। दीपावली पर सौगातें दी जा रही है। प्रदेश में बिजली कर्मियों को 2,000 रुपये का गिफ्ट बोनस। तो दीपावली पर बिजली कर्मियों को 2,000 रुपये का गिफ्ट बोनस मिलेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से सभी अधीक्षण अभियंता और कार्यकारियों जो लिखकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रुप C व D के नियमित अनुबंधित और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे कर्मियों को 2,000 रुपये का टोकन उपहार दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। एक और यहाँ पर बड़ी घोषणा होती है। गेहूं बीज पर किसानों को मिलेगी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी। तो सरकार ने रबी 2024 के लिए 25 के लिए प्रमाणित बीजों की कीमत तय कर दी गई है। तो
तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी अपडेट थी, आप सभी के साथ शेयर किया है। रोज़ ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।